भगवान के जन्म की कथा सुनाएंगे, किस किस कारण से भोग को पृथ्वी पर आना पड़ा। मैं कहता हूँ कि भगवान धर्मो रक्षति रक्षिता, जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक मेरे सरकार इस पृथ्वी पर आए हैं। आज का समय हो चाहे पहले का समय हो, जो शास्त्रों में लिखा गया विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। क्या? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी को, धर्म को और हमारे सनातन धर्म के जो रक्षक हैं यही हैं। इन्हें माया से नहीं मतलब होता। जब गौ का अपमान होना शुरू हो जाता है, पृथ्वी का अपमान शुरू हो जाता है, संतों का अपमान होना शुरू हो जाता है, ब्राह्मणों का अपमान शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ चेंजिंग होने वाला होता है। प्रकृति कुछ अपना रुख बदलेगी, क्योंकि यही लोग हैं जो सनातन को बचाए रखते हैं धर्म का पालन करने के लिए। हाँ? मैं पहले भी बताया, कभी भी इतिहास गवाह है, कभी कोई ब्राह्मण राजा नहीं बनता था, वो बनाता था। उसके बावजूद वो परिताड़ित भी होता था। यज्ञ यज्ञादि करना उसका काम था, धर्म का प्रचार करना उसका काम था, लेकिन फिर भी उसके रक्त का शोषण ये असुर राजा लोग किया करते थे। हाँ? तो आज वही कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के जन्म के एक कारण नहीं, कई कारण हैं। जब यह उस समय की बात है जब लाखों दैत्यों ने, आज के भी समय में दैत्य हैं, हाँ? ये उस समय की बात है द्वापर युग की जब लाखों असुर दैत्यों ने मनुष्यों का वेश धारण करके आकर के पृथ्वी पर राजाओं का वेश धारण करके रहने लगे थे। ये कौन थे? असुर थे। राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी पर रहने लगे थे। और यहाँ पर जो भगवान का भक्त होता था, जो यज्ञ यज्ञादि करता था, जो पूजा पाठ करता था, अपने धर्म पर रहता था, ये लोग उसका निशाना बनाते थे। क्या बनाते थे? उसको निशाना बनाते थे, प्रताड़ना करते थे उसका। जो नहीं करता था उसको नहीं, लेकिन जो ये करता था उसको प्रताड़ित करते थे ये लोग। अब लोग डर के मारे इनकी रक्षा भी नहीं कर पाते थे। कितने शहीद हो जाते थे, कितने मार दिए जाते थे, साधु संत महात्मा, गौ ब्राह्मण मार दिए जाते थे, और लोग डर के मारे कुछ नहीं। अब क्या होता था? जब देखते हैं ईश्वर की धर्म का लोप हो जाएगा, जो इसको लेके चल रहा है वही नष्ट हो जाएगा, तो फिर इस सृष्टि गड़बड़। उस समय क्या होता है, इस सृष्टि पर फिर धर्म की रक्षा के लिए भगवान कोई ना कोई प्रयोजन आने का बनाने लगते हैं कि ऐसा है, फिर मैं इन दुष्टों का संहार करूंगा, फिर मैं धर्म की स्थापना करूंगा, फिर तब तक बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तब तक दूसरा युग आएगा, फिर कोई लीला करूंगा। आज क्या हुआ? इन असुर राजाओं ने पृथ्वी पर राजाओं का वेश धारण करके इस पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। इससे माता पृथ्वी को अपार पीड़ा हुई। इनके आक्रांत से साधु संत महात्माओं के रक्त का शोषण करते थे ये लोग। भगवान का नाम सही ढंग से नहीं लेने देते थे, अपने आप को ये लोग भगवान मानते थे। ये कौन थे? असुर थे। आज के युग में भी ऐसी मानसिकता सोच वाले असुर हैं, आज के युग में भी हैं। क्या करोगे? जिन्हें धर्म से, भगवान के नाम से बड़ी ईर्ष्या होती है, जलन होती है, लेकिन दशा 10 दिन का होता है। कितना? दशा 10 दिन का होता है। अत्याचार 10 वर्षाण बीतते, ईश्वर का निंदक हो, गौ का, गंगा का निंदक हो, उसकी दशा से 10 साल के बाद काम तमाम हो जाता है। ये श्राप है, श्राप होता है।
चाहे ईश्वरीय श्राप समझो, चाहे प्राकृतिक श्राप समझो, चाहे जो है सामाजिक श्राप समझो, 10 साल का होता है। 10 साल कितना भी करो कुछ नहीं, 10 साल के बाद जैसे कहा नहीं है कि ऐसा है 10 साल पानी तरह को बाढ़े 10 साल में एक बैग सीताराम जय सीताराम हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। इसे दशा कहा जाता है। अब क्या हुआ